मूवी शुरू होती है 1964 पाकिस्तान की एक टेररिस्ट कैंप से। मुजाहिदीन नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट लीडर जो कि कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम लोगों की रिलेशनशिप को अच्छी नज़र से नहीं देखता, वो वहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोगों की बॉन्डिंग तोड़ के उन्हें अलग करने का एक प्लान करता है। उसे पता होता है कि इन दोनों रिलीजियस की यूनिटी का मेन रीज़न इंडियन आर्मी है, इसलिए वो पाकिस्तान की टीनेजर्स बच्चों को उनके खिलाफ भड़का के उन्हें कश्मीर भेजता है और अपनी प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें भेष बदल के वहाँ रहने का एडवाइस देता है। चीन यहाँ से 20 साल बाद 1985 में शिफ्ट होती है और हम एक पाकिस्तानी लड़की आफरीन जो कि इंडिया को डिसलाइक करती है उसे लंदन में देखते हैं। पाकिस्तान के फ्लैग को जलाने का बदला लेने के लिए वो लंदन में मौजूद एक इंडियन फिलान्थ्रोपिस्ट आनंद के कार में आग लगा देती है और उसकी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बोर्ड उसे आनंद से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, पर वो किसी इंडियन को सॉरी बोलना नहीं चाहती, इसलिए माफ़ी मांगने से मना कर देती है। तो आनंद उसे या तो 10 लाख जुर्माना या फिर जेल जाने का 2 ऑप्शन देता है। एक ज़िद्दी देशभक्त होने के नाते आफरीन 10 लाख जुर्माना देने के लिए राज़ी हो जाती हैं और पैसे जुगाड़ करने के लिए वापस पाकिस्तान अपनी ग्रैंडफादर पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेडियर तारिक से मिलने आती है। पर वहां पहुंच के एक लॉयर से उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं और उसके लिए एक लेटर छोड़ के गए हैं, जिसमें वो आफरीन को इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट राम का 1965 में लिखा एक लेटर उनकी लवर सीता महालक्ष्मी को इंडिया डिलीवर करने के लिए कहते हैं, जो कि आफरीन के ग्रैंडफादर जब जिंदा थे डिलीवर कर नहीं पाए थे। ना चाहते हुए भी तारिक की प्रॉपर्टी लेने के खातिर आफरीन वो लेटर सीता को डिलीवर करने के लिए मान जाती है और इंडिया पहुंच के सीता की खोज में हैदराबाद जाती है। वहां वो अपनी लंदन यूनिवर्सिटी का सीनियर बालाजी से मिलती है और खबर मिलती है कि सीता 20 साल पहले हैदराबाद के एक हॉस्टल में रहती थी। तो आफरीन बालाजी के साथ उसी एड्रेस में पहुंचती है और वो एक गर्ल्स हॉस्टल होती है। वहाँ वो सुब्रमण्यम नाम का एक आदमी जो कि उस हॉस्टल में 20 साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है उससे मिलते हैं। वो बताता है कि वो हॉस्टल हैदराबाद के नवाब का एक रॉयल पैलेस हुआ करता था और 20 साल पहले सीता नाम की कोई लड़की वहाँ नहीं रहती थी। कोई क्लू ना मिलने के कारण आफरीन टेंशन में पड़ जाती है कि वो सीता को अब कैसे ढूंढे। फिर उसे एक आइडिया आती है और वो सीता को ढूंढने की जगह लेफ्टिनेंट राम के बारे में पता करने लगती है। तो उसे लेफ्टिनेंट विकास जो कि कश्मीर में राम के साथ सेम जगह पर काम करता था उसका एड्रेस मिलती है। फिर आफरीन विकास से मिलती है और उसे राम के बारे में पूछती है। सीन यहाँ से 1964 में शिफ्ट होती है जहाँ हम मेजर राम को अपनी ड्यूटी करते हुए देखते हैं। उन्हें कुछ लोग बॉर्डर के पास से गुजरते हुए देखते हैं तो लगता है कि वो मुजाहिदीन के लोग हैं। राम अपनी पेश में खबर देता है तो सब मिलके उन नॉर्मल लोगों को गन पॉइंट पे लेते हैं और पता लगता है कि वो मुजाहिदीन के लोग नहीं हैं बल्कि कश्मीर के आम मुस्लिम लोग हैं। तो सोल्जर्स उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी मेजर सेल्वन को मुजाहिदीन का भेजा हुआ उन टीनेजर्स के बारे में खबर मिलती है तो वो कश्मीरी इंडियंस की सेफ्टी के लिए अपनी टीम को उन टीनेजर्स को पकड़ के मारने का ऑर्डर देते हैं। राम अपनी टीम के साथ कारगिल जम्मू श्रीनगर से उन टीनेजर्स को पकड़ने के लिए जाते हैं और उनमें से कुछ भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोली से मार डालते हैं। पर उस एरिया के कश्मीरी मुस्लिम्स को लगता है कि वो बच्चे उनके थे, इसलिए उल्टा वो सब उन सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मुजाहिदीन कश्मीरी मुस्लिम्स का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। इधर राम अपने टीम के साथ बाकी बच्चों को ढूंढने लगता है। इसके बाद मुजाहिदीन की बातों में आकर कश्मीरी मुस्लिम्स अगरता एरिया के कश्मीरी हिंदू पंडित लोगों के घर में आग लगा देते हैं। राम को मुजाहिदीन की इस प्लान के बारे में समझ आ जाता है तो वो अपने टीम के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बच्चों को बचा के एक घर में लाकर रखता है। फिर राम मुजाहिदीन का इन्फॉर्मर को पकड़ के सबके सामने उससे सच उगलवाता है। सच पता चलने के बाद कश्मीरी मुस्लिम्स पंडित लोगों से माफ़ी मांगते हैं और वो लोग फिर से एक होके इंडियन आर्मी के साथ मिलके आग बुझाने में मदद करते हैं। ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है। लोग राम और उसके टीम का तारीफ करते हैं। वो लोग इंडियन हीरो बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन इंडियन रिपोर्टर विजय लक्ष्मी राम के टीम का इंटरव्यू लेने आती है।
जिससे पता चलता है कि राम एक ऑर्फेन यानी अनाथ है। अगले दिन विजय लक्ष्मी रेडियो के थ्रू सबको राम के बारे में बताती है, तो पूरे इंडिया से लोग राम को प्यार भरी चिट्ठी भेजते हैं, जिसमें कोई उसे अपना बेटा तो कोई अपना भाई कह के बुलाते हैं। ये देख के राम बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पास एक बहुत बड़ी फैमिली है और उन लोगों के लिए रिप्लाई लिखने लगता है। इन्हीं में से एक लेटर सीता नाम की एक लड़की की आती है, जिसमें वो राम को अपना हस्बैंड मानती है। राम ये देख के सरप्राइज्ड होता है और यहाँ से शुरू होती है राम और सीता की लव स्टोरी। सीता एक के बाद एक लेटर भेजती रही, पर वो जो लेटर भेजती है उसमें उसका एड्रेस लिखा नहीं होता, जिस कारण राम उसे अपना लिखा रिप्लाई लेटर कभी भेज नहीं पाता। फिर एक दिन सीता लेटर में लिखती है कि वो हैदराबाद में रहती है और उसका भेजा हुआ लेटर के पीछे दिल्ली पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प देख के राम उसके खोज में अपना एक साथी लेफ्टिनेंट विकास के साथ दिल्ली स्टेशन पहुंचता है और हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में चढ़ के टीटी के थ्रू पूरे ट्रेन में सीता को ढूंढने लगता है और उसे सीता मिल जाती है। पहली बार देख के राम समझ जाता है कि वही सीता है। फिर राम उसे अपना लिखा वो सारे रिप्लाई लेटर्स और अपनी दोस्त दुर्जय के घर का फ़ोन नंबर देकर चला जाता है, पर दुर्जय के घर पहुंच के उसे पता चलता है कि उसका वो फ़ोन ही खराब है जिसका नंबर राम ने सीता को दिया था। फिर लेटर में राम का दिया एड्रेस पढ़ के सीता दुर्जय के घर उससे मिलने आती है। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं और राम छुप के सीता की फ़ोटो लेता है, पर इस बार भी सीता उसे अपना एड्रेस बिना बताए चली जाती है। इसके बाद एक दिन राम को न्यूज़पेपर से एक मैजिक शो के बारे में पता चलता है, क्योंकि हैदराबाद के एक कॉलेज के पास होने वाली है। इसलिए राम सीता से मिलने की उम्मीद से वहां जाता है और उसे वहां सीता मिल भी जाती है। राम को वहां देख के सीता सरप्राइज होती है और सीता की एक फ्रेंड राम को बताती है कि सीता ने अब तक उसके लिए बहुत सारा लेटर लिखा है, पर उनमें से बस कुछ ही को उसने डिलीवर किया है। फिर दोनों मिलके अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन राम को पता चलता है कि सीता राम को पहले से ही जानती थी। कश्मीर में जब अगरता दंगा के टाइम राम ड्यूटी पर था और सबको बचा रहा था, उस टाइम सीता वहां घूमने गई थी और वहां उस दंगे में फंस गई थी, तो राम ने उसे सबसे बचाया था। उस टाइम राम ने उसका फेस नहीं देखा था, इसलिए अब तक पहचान नहीं पाया, पर अब सीता की बातों से वो सब समझ जाता है। फिर राम को पता चलता है कि सीता हैदराबाद की प्रिंसेस नूरजहां की पैलेस में रहती है और प्रिंसेस को डांस सिखाती है। इसलिए राम सीता से मिलने के लिए पैलेस में काम करने वाला सुब्रमण्यम के थ्रू पैलेस में एंट्री करता है और उसे वहां देख के सीता हैरान होती है। यह राम सीता को प्रपोज करता है। फिर हमें पता चलता है कि सीता ही प्रिंसेस नूरजहां है, जो कि अब तक अपना पहचान छुपा के सीता बन के राम से मिलती है, क्योंकि वो मुस्लिम और राम हिंदू है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। आफरीन दुर्जय से मिलने जाती है, तो दुर्जय उसे सीता की एक फ़ोटो दिखाता है। आफरीन वो फ़ोटो लेकर सीता से मिलने हैदराबाद उसके पैलेस जाती है, पर उसे वहाँ सीता नहीं मिलती। वहाँ सीता की वही फ्रेंड आफरीन को आगे की स्टोरी बताती है कि सीता को डर था कि कहीं सच पता चलने के बाद राम उससे दूर न चला जाए, इसलिए सीता राम को सच नहीं बताती और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। फिर एक दिन अपनी फैमिली बिजनेस और फैक्ट्रीज जो कि ओमान में कैप्चर्ड है, उन्हें सेव करने के लिए सीता की शादी ओमान के प्रिंस के साथ तय कर दिया जाता है। ना चाहते हुए भी सीता शादी के लिए मान जाती है, पर वो इस बारे में राम को नहीं बताती और राम अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। सीता राम के लिए रोती है और राम उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर बात नहीं होती। इसी बीच एक जर्नलिस्ट छुप के राम और सीता की फ़ोटो ले लिया था जब वो दोनों एक साथ थे और उस फोटो को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देता है, ये लिखते हुए कि प्रिंसेस नूरजहां एक कॉमन मैन से प्यार करती है। ये न्यूज़ सीता की भाई पढ़ लेता है और पूछने पर सीता सच बता देती है कि वो इंडियन सोल्जर राम से प्यार करती है और अपनी शादी कैंसिल करके कश्मीर राम से मिलने निकल पड़ती है। राम उसे वहां देख के भागता हुआ उसके तरफ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन साथ में टाइम बिताते हैं और सीता राम की दोस्तों से मिलती है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। आफरीन सीता की तलाश में कश्मीर जाती है और उसे आर्मी के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो राम की तलाश कर रही होती है। वहाँ ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा आफरीन से मिलने आता है और आगे की स्टोरी बताता है। एक दिन राम सीता को लेकर डिनर के लिए विष्णु की फैमिली के साथ गया था, जहां एक लड़का विष्णु पर गन पॉइंट कर देता है, पर वो लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे मुजाहिदीन का लोकेशन पता कर लेते हैं।
में वो लड़का बताता है कि मुजाहिदीन ने उसकी छोटी बहन वहीदा को कैद करके उससे ये सब करवा रहा है। तो राम उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बहन को छुड़ा कर लाएगा। इसके बाद राम और विष्णु अपनी टीम के साथ मुजाहिदीन को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट मिशन का प्लान करते हैं। राम सीता को मिशन के बारे में बताता है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को अलविदा करते हैं। फिर राम अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकल पड़ता है और टेररिस्ट कैंप पहुंच के मुजाहिदीन और उसके लोगों को मार डालते हैं। इधर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक दूर से आग चलते हुए नोटिस करके अपनी टीम के साथ टेररिस्ट कैंप की ओर बढ़ता है। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद राम अपनी टीम के साथ वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उन्हें अंदर से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। राम को समझ आता है कि वो वही बच्ची वहीदा की रोने की आवाज़ है। तो राम अंदर उसे बचाने के लिए जाता है और इतने में वहाँ तारिक आ जाता है। राम और विष्णु को पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेते हैं और बाकी सारे इंडियन सोल्जर्स भाग जाते हैं। यह राम वहीदा को तारिक को दे देता है। फिर उन दोनों को कश्मीर में इंडियन आर्मी बेस कोऑर्डिनेट के बारे में पूछते हुए बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, पर वो कुछ नहीं बताते और तारिक को उन पर तरस आ जाता है तो वो उन दोनों का ख्याल रखता है, पर पाकिस्तानी सोल्जर्स उन पर अपना टॉर्चर कंटिन्यू रखते हैं। इधर सीता को जब राम के बारे में पता चलता है तो वो ब्रिगेडियर जोशी और अपनी भाई से मिलती है और उनसे राम की रिहाई के लिए कुछ करने को रिक्वेस्ट करती है, पर कहीं से कुछ भी मदद नहीं मिलता। एक दिन विष्णु टॉर्चर को ना सह पाते हुए उन दोनों की फ्रीडम के बदले में इंडियन आर्मी बेस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में उन्हें बता देता है, पर पाकिस्तानी आर्मी उन्हें धोखा देती है और विष्णु को रिहा करके राम को टेररिस्ट कहते हुए फांसी पर चढ़ा देते हैं। वापस आकर विष्णु इंडियन आर्मी बेस के बारे में पाकिस्तानी आर्मी को बताने का सारा इल्ज़ाम राम पर लगा देता है, जिस कारण इंडिया में सब लोग राम को देशद्रोही मानते हैं। राम मरने से पहले सीता के नाम एक लेटर लिख के तारिक को दे देता है और वही लेटर आफरीन सीता को देने के लिए गई होती है। चीन अब 1985 प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और आफरीन को पता लगता है कि आर्मी जनरल ही उसके ग्रैंडफादर तारिक है और जिस बच्ची वहीदा की जान राम ने आग से बचाई थी वो आफरीन थी। ये जान के आफरीन शॉक्ड होती है और बालाजी वो लेटर सीता को देने जाता है। बरसों बाद राम की आखिरी लेटर पा के सीता हैरान होती है। उस लेटर को पढ़कर सीता को राम की इनोसेंस के बारे में पता लगता है और उस लेटर के साथ वही न्यूज़पेपर की न्यूज़ क्लिपिंग होती है जिसमें हैदराबाद की प्रिंसेस नूरजहां की किसी कॉमन मैन के साथ प्यार में होने के बारे में लिखा गया था, जिससे सीता को समझ आता है कि राम को पहले से ही पता था कि सीता ही नूरजहां है। फिर विष्णु खुद को राम की मौत का जिम्मेदार मानते हुए खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। इसके बाद आफरीन को छोड़ दिया जाता है और वो सीता से मिलके उससे हग करती है। उसके अंदर से इंडियन लोगों को डिसलाइक करने की ईगो चली जाती है। फिर सीता और आफरीन दोनों मिलकर राम की इनोसेंस सबके सामने प्रूव करते हैं और आर्मी में उसका खोया हुआ ऑनर वापस दिलाते हैं। एंड में दिखाया जाता है कि बाद में आफरीन ने आनंद मेहता से सॉरी बोला था और 18 इंडियन प्रिजनर्स को पाकिस्तान से रिहा कराया था और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।